सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके आगे एक एकदम सीधी काली सड़क है। दोनों तरफ सफेद नमक की चमकती हुई जमीन है, आसमान नीला है और जमीन भी नीली दिखती है। लगता है आप हवा में उड़ रहे हैं। न कोई शोर, न कोई भीड़, बस आप और वो रास्ता। दोस्तों, भारत में एक ऐसी सड़क सच में मौजूद है जिसे लोग रोड टू हेवन यानी स्वर्ग तक जाने वाली सड़क कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन रेगिस्तानी सड़कों के बारे में जो देखने में किसी सपने से कम नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरफ अलग अलग तरह के नज़ारे मिलते हैं। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ है, कहीं घने जंगल है, कहीं समंदर का किनारा है और कहीं है विशाल रेगिस्तान। लेकिन इन रेगिस्तानों में बनी सड़कें एक अलग ही अनुभव देती है जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात के कच्छ जिले से, जहां है वो सड़क जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। गुजरात के कच्छ में एक जगह है जिसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े नमक के मैदानों में से एक है। इसी नमक के रेगिस्तान के बीचों बीच गई है एक सड़क जिसे रोड टू हेवन कहा जाता है। यह सड़क खावड़ा गांव से शुरू होकर धोलावीरा तक जाती है और इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर है। 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2023 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। यह नेशनल हाईवे 41 का हिस्सा है जो गढ़ुली से सांतलपुर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? दोस्तों, यह सड़क एक ऊंची पट्टी जैसी जमीन पर बनी है जिसके दोनों तरफ नमक का पानी या फिर सफेद नमक की चादर बिछी रहती है। मानसून के बाद जब रन में पानी भर जाता है तो सड़क ऐसे लगती है जैसे पानी के बीच कोई पतली काली रेखा तैर रही हो। और सर्दियों में जब पानी सूख जाता है और सफेद नमक की परत बनती है तो यह सड़क ऐसे नजर आती है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हो। ये जो आंखों को धोखा देने वाला नजारा है ना, इसी की वजह से इसे स्वर्ग की सड़क का नाम मिला। सबसे अच्छा वक्त है नवंबर से फरवरी के बीच जाने का, जब रण उत्सव भी होता है और मौसम भी सुहाना होता है। सूरज उगने और डूबने के वक्त यह सड़क गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंगों से नहा जाती है। इस सड़क पर जाने वाले कई लोगों ने कहा है कि यह एक ध्यान की अवस्था जैसा अनुभव है। बस शांति, हवा की आवाज और एक अंतहीन सफेद दुनिया। अब एक दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस सड़क का एक और महत्व है। यह सड़क खावड़ा को धोलावीरा से जोड़ती है और धोलावीरा कोई साधारण जगह नहीं है। यह भारत का एक बेहद प्राचीन शहर है जो करीब 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। कहा जाता है कि यह दुनिया के पहले स्मार्ट शहरों में से एक था जहां पानी निकासी की व्यवस्था, बड़े बड़े जलाशय और एक पूरी योजनाबद्ध बस्ती थी। तो जब आप इस सड़क पर चलते हैं तो आप सिर्फ एक खूबसूरत रास्ते पर नहीं जाते, आप इतिहास की तरफ भी सफर करते हैं। इस सड़क के बनने से पहले भुज से धोलावीरा की दूरी करीब 240 किलोमीटर थी, जो इस नई सड़क से लगभग 100 किलोमीटर कम हो गई। और एक बात, इस सड़क पर गुलाबी फ्लेमिंगो पक्षियों के झुंड भी देखने को मिलते हैं। हजारों की तादाद में ये पक्षी रन के उथले पानी में खड़े होते हैं और यह नज़ारा किसी परीकथा जैसा लगता है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक थार का रेगिस्तान। थार रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है और यह करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला है। इस रेगिस्तान के बीच से गुजरती है नेशनल हाईवे 11 यानी NH 11, जो देश की उन चुनिंदा सड़कों में से एक है जो थार के दिल से होकर निकलती है। NH 11 की कुल लंबाई करीब 848 किलोमीटर है। यह राजस्थान के जैसलमेर के पास मायाजलर से शुरू होकर हरियाणा के रेवाड़ी तक जाती है। इस रास्ते में जैसलमेर, पोकरण, फलौदी, बीकानेर, रतनगढ़ और झुंझुनू जैसे शहर आते हैं। जैसलमेर के आसपास का यह हिस्सा वो जगह है जहां सड़क के दोनों तरफ बस रेत के टीले हैं, कंटीली झाड़ियां हैं और दूर दूर तक कोई इमारत नहीं। गाड़ी चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और बस आप और रेगिस्तान बचे हैं। जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला भी कहते हैं, पीले बलुआ पत्थर से बना है। इसी रास्ते पर पोकरण आता है जो 1998 के परमाणु परीक्षण की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था, और फलौदी, जहां भारत का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ था। मई 2016 में यहां 51 डिग्री सेल्सियस का
तापमान रिकॉर्ड हुआ था, जो अब तक का देश का सबसे ऊंचा तापमान है। तो आप समझ सकते हैं कि यह रेगिस्तानी सड़क कितनी चरम परिस्थितियों से गुजरती है। गर्मियों में यह सड़क एक जानलेवा जगह बन सकती है, इसलिए ज्यादातर यात्री यहाँ सर्दियों में ही आते हैं। उस वक्त इस इलाके का रंग बदल जाता है, ठंडी हवाएं चलती है और आसमान इतना साफ होता है कि रात को तारे चांदी के कालीन की तरह बिछे दिखते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी सड़क की जो अभी बन रही है, लेकिन जब तैयार हो जाएगी तो इतिहास बदल देगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की, जिसे NH 754 भी कहा जाता है। यह एक्सप्रेसवे पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर गुजरात के जामनगर तक जाएगा और इसकी कुल लंबाई 1257 किलोमीटर है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसमें सबसे बड़ा और रोमांचक हिस्सा है राजस्थान का, जहां करीब 655 किलोमीटर का रास्ता थार के रेगिस्तान के बीच से जाएगा। यह हनुमानगढ़ से शुरू होकर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए जालोर के सांचौर तक जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 80 करोड़ रुपए है और यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। अभी अमृतसर से जामनगर तक जाने में करीब 26 घंटे लगते हैं, लेकिन यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाने पर यह सफर सिर्फ 12-13 घंटों में पूरा हो जाएगा, यानी आधे से भी कम वक्त में। इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रेत। थार के रेगिस्तान में रेत के टीले जमीन की पकड़ को कमजोर कर देते हैं, इसलिए सड़क की नींव मजबूत करने के लिए जियोग्रिड नाम की खास तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, जो रेत को स्थिर रखती है। यह अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके राजस्थान वाले हिस्से का उद्घाटन किया था और जब यह पूरा तैयार होगा तो यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो 3 बड़े तेल शोधन कारखानों बठिंडा, बाड़मेर और जामनगर को आपस में जोड़ेगा। तो दोस्तों, सोचिए, एक देश जहां एक तरफ खावड़ा धोलावीरा की सड़क पर नमक की चमक में आसमान धरती से मिलता है, दूसरी तरफ जैसलमेर के आसपास NH 11 पर रेत के टीलों के बीच अकेलापन एक अजीब सुकून देता है, और आने वाले वक्त में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर रेगिस्तान के बीचों बीच दौड़ना एक नए जमाने का एहसास देगा। यह सब मिलकर भारत को दुनिया के सबसे अनोखे रोड ट्रिप डेस्टिनेशन बनाते हैं। इन सड़कों पर सफर करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, यह एक अनुभव है, एक कहानी है जो आप खुद अपने साथ जीते हैं। जब शहर की भागदौड़ से थक जाओ, जब रोज की दिनचर्या बोझिल लगे, तो याद रखना, भारत में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो आपको खुद से मिला सकती है। तो अगर आपकी बकेट लिस्ट में यह सड़कें नहीं है तो आज ही जोड़ लीजिए, क्योंकि कुछ सफर जिंदगी को बदल देते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो घूमने के शौकीन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप इनमें से किस सड़क पर सबसे पहले जाना चाहेंगे। तब तक ख्याल रखिए।